हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सरूर नगर में एचएमडीए और दुकानदारों में झड़प, इलाके में कशीदगी। सरूर नगर के हुदा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उस वक्त हल्की कशीदगी देखने में आई जब दुकानदारों ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एचएमडीए की जानिब से दी गई बेदखली के अहकामात के खिलाफ मज़ाहिमत की। एचएमडीए ने पीर 10 फरवरी को हुदा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को खस्ताहाल करार देते हुए दुकानदारों को फौरी तौर पर इमारत खाली करने की हिदायत दी थी। हुक्काम के मुताबिक ये इक़दाम अवामी तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए किया गया ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। तहम मंगल 11 फरवरी को जब एचएमडीए के अफसरान ने दुकानें खाली कराने की कार्रवाई का आगाज किया तो दुकानदारों ने इसके खिलाफ शदीद मज़ाहिमत की। इनका कहना था कि यह मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, लिहाजा जब तक अदालती फैसला नहीं आता इन्हें ज़बरदस्ती बेदखल नहीं किया जा सकता। इस वाक़े के बाद इलाके में तनाव की कैफियत देखी गई, तहम किसी बड़े तसादुम की इत्तला नहीं मिली। दुकानदारों का कहना है कि वो अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी जंग जारी रखेंगे, जबकि एचएमडीए हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि वो इमारत की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो पर एतराज़, हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल। तेलंगाना हाईकोर्ट में मेट्रो रेल की तोसी पर मफाद आम्मा के तहत दरख्वास्त दायर की गई है। ये दरख्वास्त APWF की जानिब से दायर की गई है। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो की तामीर पर APWF ने एतराज़ किया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि कई तारीखी इमारतों को नज़रअंदाज करते हुए तामीरात की जा रही हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि तेलंगाना हेरिटेज एक्ट 2017 के मुताबिक तारीखी इमारतों की हिफाजत की जानी चाहिए। पुराने शहर में मेट्रो रूट के करीब चार मीनार, फलकनुमा पैलेस, पुरानी हवेली जैसी तारीखी इमारतें मौजूद हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि मेट्रो रेल की तामीर से इन इमारतों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। APWF ने हाईकोर्ट से दरख्वास्त की है कि मेट्रो डिज़ाइन को हाईकोर्ट या माहिरीन की टीम की मंजूरी के बाद ही आगे बढ़ाया जाए। इस दौरान मेट्रो की तामीराती सरगर्मियों को रोक दिया जाए। इस दरख्वास्त पर हाईकोर्ट ने 17 तारीख तक समाअत मुलतवी कर दी। गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ सख्त इक़दाम, हैड्रा कमिश्नर का जायजा लेने का हुक्म। शहर में तवील अरसे से पेंडिंग गैर कानूनी कब्जों के मसाइल के हल के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हैड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने हुक्काम को एक हफ्ते के अंदर ज़मीनी सतह पर इंस्पेक्शन करने और लंबे वक्त से पेंडिंग शिकायत को फौरी तौर पर हल करने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। यह हिदायत एक परजावानी शिकायत के इजाले के प्रोग्राम के दौरान दी गई जो बुद्ध भवन में मुनक़िद हुआ था। इस प्रोग्राम में कमिश्नर रंगनाथ ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से 64 शिकायत वसूल की, जिनमें कब्जों, पार्कों, सड़कों और अवामी जगहों की हिफाजत से मुताल्लिक़ शिकायत शामिल थी। मुकामी रिहायशियों और फलाही तंजीमों ने शहर में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया। एसोसिएशन ने इत्तला दी है कि इन इलाके में 3000 मुरब्बा गज का पार्क गैर कानूनी तौर पर कब्जों का शिकार हो गया है। रिहायशियों ने हैड्रा हुक्काम से मुतालबा किया है कि इस जमीन को वापस हासिल करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। हैड्रा ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो गैर कानूनी कब्जों और अराजी तनाज़ात की रिपोर्ट अपने सरकारी शिकायत के इजाले के हेल्पलाइन के जरिए करें। रिहायशी शिकायत को हैड्रा की वेबसाइट और मुकामी मुनसिपल दफातर के जरिए भी जमा कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में मुर्गियों की मौत, तेलंगाना में पड़ोसी रियासत की पोल्ट्री गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। रियासत आंध्र प्रदेश में मुर्गियों की अचानक मौत के वाक़यात के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने रियासती सरहद पर तलाशी की कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी है और आंध्र प्रदेश की पोल्ट्री गाड़ियों को तेलंगाना में दाखिल होने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। मंगल के रोज़ तेलंगाना के गदवाल जिले में वेटरनरी डिपार्टमेंट की खुसूसी टीमों को आलमपुर टोल प्लाजा पर तैनात किया गया ताकि पोल्ट्री गाड़ियों की नकलो हरकत पर सख्त निगरानी रखी जा सके। ये फैसला आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले और दीगर इलाकों में मुर्गियों की अचानक मौत के वाक़यात के सामने आने के बाद किया गया। इन वाक़यात की वजह से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुर्गियों की मौत किसी मुताद्दी वायरस की वजह से हो रही है, जिसके फैलाव को रोकने के लिए तेलंगाना ने ये इक़दाम उठाया है। तेलंगाना के हुक्काम ने इस वायरस के असरात को अपने रियासत में फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। ओहदेदारों ने बताया कि आंध्र प्रदेश से आने वाली तमाम पोल्ट्री गाड़ियों को वापस भेज दिया जा रहा है। तेलंगाना के महकमे अफजाइश मवेशियाँ और पुलिस के ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो आंध्र प्रदेश से आने वाली किसी भी पोल्ट्री गाड़ी को तेलंगाना में दाखिल होने की इजाज़त ना दें ताकि इस वायरस का फैलाव रोका जा सके और तेलंगाना की पोल्ट्री सनत को महफूज रखा जा सके। शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया, हैदराबाद में वारदात। शहर के कोकटपल्ली इलाके में एक खातून का इसके शौहर ने कत्ल कर दिया। कोकटपल्ली पुलिस के मुताबिक मुतासरा 28 साल समीना बेगम की शादी कुछ साल पहले अब्दुल रहीम से हुई थी और ये जोड़ा अपने बच्चों के साथ कोकटपल्ली इलाके के राजीव गांधी नगर में मुकीम था। अब्दुल रहीम को अपनी बीवी के किरदार पर शक था और दोनों के दरमियान मुसलसल झगड़े हो रहे थे। कल शौहर ने गुस्से में आकर बीवी के सर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। इत्तला मिलने पर कोकटपल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और इब्तिदाई तहकीकात और जांच के बाद खातून की नाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।
मौसम गर्मा में बरकी सरबराही में 1 मिनट भी खलल न होने पाए, भट्टी विक्रमार्का ने कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मौसम गर्मा के दौरान बरकी की मौसर सरबराही को यकीनी बनाएं और 1 मिनट का भी सरबराही में खलल न होने पाए। भट्टी विक्रमार्का ने महकमे बरकी के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में गर्माई एक्शन प्लान पर मुशावरत की। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत मौसम गर्मा में बरकी तलब के मुताबिक सरबराही के लिए तैयार है। उन्होंने गुज़िश्ता मौसम गर्मा में बरकी तलब और सरबराही की तफसीलात हासिल की और तवक्को जाहिर की है कि जारिया मौसम गर्मा में बरकी तलब के मुताबिक सरबराही का एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने ओहदेदारों से कहा है कि मौसम गर्मा में बरकी की मौसर सरबराही जरूरी है। ओहदेदारों और स्टाफ को मौसम गर्मा में 24 घंटे चौकस रहना चाहिए। महकमे बरकी के ओहदेदार हर सतह पर इजलास मुनक्किद करते हुए मौसम गर्मा की तैयारियों का जायजा लें ताकि फील्ड सतह पर दरपेश मसाइल से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि बरकी सारिफिन में शऊर बेदारी के लिए भी मुहिम चलाई जाए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि महकमे बरकी में लाइनमैन से लेकर वजीर तक हर किसी को एक खानदान की तरह काम करना चाहिए। फील्ड सतह पर पैदा होने वाले मसाइल की फौरी यकसुई के लिए आला ओहदेदारों से फ़ोन पर रब्त कायम किया जाए और अगर ओहदेदार फ़ोन पर दस्तयाब ना हो तो दूसरे आला ओहदेदारों से रब्त कायम करें। उन्होंने कहा कि स्टाफ को ज़रूरत पड़ने पर रास्त उनसे रब्त कायम करने में तामुल नहीं करना चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत ओहदेदारों और मुलाजिमीन के लिए हर सतह पर दरकार सहूलतें फराहम करने के लिए तैयार है। राशन कार्ड्स के लिए मी सेवा सेंटर्स पर हुजूम, ज़ायद रकम की वसूली की शिकायत। रियासत में नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तों के अदखाल के सिलसिले में मी सेवा मराकिज़ पर आवाम का गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की वेबसाइट दोबारा बहाल की गई, जिसके बाद नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्त गुजारों ने मी सेवा मराकिज़ का रुख किया है। महकमे सिविल सप्लाईज ने आवाम की जानिब से नए राशन कार्ड्स के लिए दबाव के पेश नज़र ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत मी सेवा मराकिज़ पर फराहम की है। खैरताबाद, मेहदीपट्टनम और पुराने शहर में वाक़ तमाम मी सेवा मराकिज़ पर कल सुबह से ही दरख्वास्त गुजारों का हुजूम देखा गया, जो दरकार दस्तावेजात के साथ मौजूद थे। मी सेवा मराकिज़ पर तवील खतारें देखी जा रही हैं और पीर की रात देर गए तक भी मी सेवा मराकिज़ पर दरख्वास्तों के अदखाल का सिलसिला जारी था। ओहदेदारों ने वजाहत की है कि जिन अफराद ने पर्दा पालना और तबखादी सर्वे के अलावा पर्दाबानी प्रोग्राम में नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें दी हों, इन्हें दोबारा दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं है। पर्दा पालना में राशन कार्ड के लिए मौसूला दरख्वास्तों का जायजा लिया जा रहा है, लिहाजा आवाम को मजीद नई दरख्वास्त दाखिल करने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान महकमे सिविल सप्लाईज ने ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल के लिए मी सेवा मराकिज़ पर 50 रुपये फीस मुकर्रर की है, लेकिन बेशतर मराकिज़ पर 200 रुपये से 300 रुपये वसूल किए जाने की शिकायत मिली है। दरख्वास्तों के अदखाल के लिए आवाम को अफराद खानदान के आधार कार्ड्स और बरकी बिल की कॉपी पेश करनी है, जिसकी स्कैनिंग करते हुए ऑनलाइन दाखिल किया जा रहा है। इसके अलावा एक दरख्वास्त फॉर्म को भी पुर करने की सहूलत दी गई है। दरख्वास्त फॉर्म पुर करने और दस्तावेजात की स्कैनिंग के नाम पर मी सेवा सेंटर्स के जिम्मेदार गरीब आवाम से भारी रकम का मुतालबा कर रहे हैं। दरख्वास्तों के अदखाल के आगाज के साथ ही दरमियानी अफराद भी मैदान में आ चुके हैं, जो फिकस 500 रुपये की मांग कर रहे हैं ताकि कतार में ठहरने की जहमत के बगैर दरख्वास्त ऑनलाइन दाखिल कर दी जाए। अवाम का कहना है कि महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों को मी सेवा मराकिज़ का दौरा करते हुए ज़ायद रकूमात की वसूली के खिलाफ पाबंद करना चाहिए। ओहदेदारों की जानिब से वाज़ेह हिदायत के अदम इजराई का मी सेवा सेंटर्स के जिम्मेदार फ़ायदा उठा रहे हैं। हुकूमत ने अभी तक इस बात की वजाहत नहीं की है कि दरख्वास्तों के अदखाल के लिए ऑनलाइन सहूलत कब तक दस्तियाब रहेगी। मुकामी अवामी नुमाइंदों के अलावा रज़ाकाराना तंजीमों को मी सेवा मराकिज़ पर आवाम की रहनुमाई के लिए कारकुनों को मुतय्यन करना चाहिए। अवाम की सहूलत के लिए हुकूमत को चाहिए कि ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत सिर्फ मी सेवा सेंटर्स तक महदूद करने के बजाय दीगर ऑनलाइन खिदमात फराहम करने वाले मराकिज़ को राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तों के अदखाल के सेंटर में तब्दील किया जाए ताकि हुजूम पर काबू पाया जा सके। इस सहूलत से अवाम बर वक्त अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। वुमेंस यूनिवर्सिटी कोठी में एमए उर्दू एडमिशन का शेड्यूल हुआ जारी। डॉक्टर सैयदा नसीम सुल्ताना सदर शोबे उर्दू वुमेंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक वुमेंस यूनिवर्सिटी में एमए उर्दू साल 2025-26 में एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है और 12 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। एमए उर्दू के लिए डिग्री में ज़बान दुवम एक मजमून पढ़ने वाली तालिबात ही अहल होंगी। तालिबात से दरख्वास्त है कि वो जारिया साल का इनकम सर्टिफिकेट, BC सर्टिफिकेट, 10th क्लास, इंटरमीडिएट और डिग्री के तमाम सर्टिफिकेट्स तैयार रखें और अपना फ़ोन नंबर आधार कार्ड से मुंसलिक करवाएं। वुमेंस यूनिवर्सिटी, जो कोठी वुमेंस कॉलेज के नाम से भी मशहूर है, तेलंगाना का मकबूल तालीमी इदारा है। कोठी वुमेंस कॉलेज में एमए उर्दू के अलावा ग्रेजुएशन सतह पर ज़बान दुवम एक मजमून उर्दू और मॉडर्न लैंग्वेज उर्दू पढ़ाई जाती है। असली तकाज़ों के पेश नज़र कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी और स्पोकन इंग्लिश की खुसूसी तरबियत भी दी जाती है। तलबा को हुसूल तालीम के बाद रोज़गार से जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7097417802 या 9700115517 पर कॉन्टैक्ट करें।
अखिलती अक़ामती स्कूलों में एडमिशन्स का 18 जनवरी से हुआ आगाज़। ऑनलाइन दरख्वास्तों का अदखाल। महकमा अखिलती बहबूद ने तेलंगाना के अखिलती अक़ामती स्कूलों में तालीमी साल 2025-26 के एडमिशन्स पर तवज्जो मरकूज़ की है। अखिलती तलबा के ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स को यकीनी बनाने के लिए मजहबी और रज़ाकाराना तंजीमों से ताउन हासिल करने का फैसला किया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद तफसीर इकबाल IPS, जो अखिलती अक़ामती स्कूल सोसाइटी के सेक्रेटरी भी हैं, आज अखिलती इदारों के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। अक़ामती स्कूलों में 18 जनवरी से एडमिशन्स का आगाज़ हो गया है और टिमरिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करनी होगी। मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैन और बुद्धिस्ट तबक़ात के अलावा SC, ST, BC और OC तबक़ात के तलबा 205 अक़ामती स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। टिमरिस के 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन्स के लिए भी दरख्वास्तें दी जा सकती है। 6th क्लास से 8th क्लास की खाली सीटों पर भी एडमिशन्स दिए जाएंगे। ऑनलाइन दरख्वास्तें 28 फरवरी तक दाखिल की जा सकती हैं। नए तालीमी साल के लिए 5th क्लास में एडमिशन्स दिए जाएंगे और 6th क्लास से 8th क्लास की खाली सीटों को भी पूरा किया जाएगा। ऑनलाइन दरख्वास्तों के लिए टिमरिस की वेबसाइट www.tgmreis telangana.cgg.gov.in से इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेशल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद तफसीर इकबाल ने अहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो शहर और अजला में इमाम और खतीबों से रब्त कायम करते हुए जुमे के मौके पर अक़ामती स्कूलों में एडमिशन्स की अपील को यकीनी बनाएं। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स इस सिलसिले में मुतल्लिक़ अजला में मजहबी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों से रब्त कायम करेंगे। अक़ामती स्कूलों में कॉर्पोरेट तरह की मुफ्त तालीम का इंतजाम है और हुकूमत की जानिब से ड्रेस और मटेरियल मुफ्त सरबराह किया जाता है। अक़ामती स्कूलों में दीनी माहौल को बरकरार रखते हुए नमाज की अदायगी का इंतजाम रहेगा। दीनी तालीम के अलावा अखलाकियात की तालीम भी दी जाएगी। तफसीर इकबाल ने अक़लियतों से अपील की है कि वो अपने बच्चों का अक़ामती स्कूलों में एडमिशन कराएं ताकि इनका तालीमी मुस्तक़बिल रोशन हो सके। तेलंगाना हुकूमत का 3 दिन की छुट्टियों का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने फरवरी 2025 के दौरान 3 दिन की छुट्टियों का ऐलान किया है, जो 14 फरवरी से 16 फरवरी तक होंगे। ये छुट्टियां तलबा और मुलाजिमीन के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम करती है ताकि वो आराम करें, सफ़र करें या ज़ाती वक्त गुजारें। 14 फरवरी को शब बारात की मुनासिबत से मुस्लिम अखिलती इदारों में छुट्टी रखी गई है। ये छुट्टी इख्तियारी है और मुसलमान मुलाजिमीन या तलबा इस दिन छुट्टी ले सकते हैं ताकि वो मजहबी रसूमात में हिस्सा ले सकें। 15 फरवरी को संत सेवालाल महाराज की यौम पैदाइश मनाया जाएगा, जो बंजारा कम्युनिटी के एक अजीम रहनुमा थे। तेलंगाना हुकूमत ने इस दिन को इख्तियारी छुट्टी करार दिया है और इस दिन बंजारा कम्युनिटी के अफराद अपनी छुट्टी मना सकते हैं। 16 फरवरी को इतवार है, जो पहले ही ज़्यादातर तालीमी इदारों और मुलाजिमीन के लिए हफ्तावार छुट्टी है। इस दिन की छुट्टी की वजह से 14 से 16 फरवरी तक एक तवील वीकेंड बन रहा है, जिसे तलबा और मुलाजिमीन अपने पसंदीदा कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुंभ मेले से वापसी के दौरान सड़क हादसा, 8 हैदराबादी यात्री हलाक, मिनी बस को ट्रक की टक्कर, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का इजहार अफसोस। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले से वापस होने वाले 8 अफराद मंगल को एक सड़क हादसे में हलाक हो गए, जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। एक मिनी बस जिसमें यात्री सफ़र कर रहे थे, मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेवारा के करीब एक ट्रक से टकरा गई। यहाँ मौसूला इत्तलात में बताया गया है कि 7 यात्री बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि दूसरा शख्स एक हॉस्पिटल में दौरान इलाज जामबंद न हो सका। इस हादसे में एक शख्स जख्मी भी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब सीमेंट के थैलों से लदी लारी मुखालिफ सिमत से आ रही थी। मिनी बस के रजिस्ट्रेशन नंबर की वजह से शुरू में यह समझा गया था कि ये भक्त आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मुकामी हुक्काम की तहक़ीक़ात के दौरान इंकिशाफ हुआ कि इन यात्रियों का ताल्लुक़ हैदराबाद के इलाके नाचाराम से है। 6 महलूकीन की नवीन, बालाकृष्णा, संतोष, श्रीकांत, रवि और आनंद की हैसियत से शनाख्त की गई है, जो कुंभ मेले में शिरकत के बाद प्रयागराज से वापस हो रहे थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इस हादसे में 8 अफराद के अमवात पर गहरे रंजो मलाल का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने सड़क हादसे की इत्तला मौसूल होने के बाद हुक्काम को चौकस किया, जिसमें हैदराबाद के इलाके नाचारम से ताल्लुक़ रखने वाले 8 यात्री हलाक हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए इंतजाम की हिदायत की और कहा कि राहत के दरकार इक़दाम भी किए जाएँ। कलेक्टर ज़िले रंगारेड्डी ने मतूफ़ी अफराद के खानदानों से बात की और नाशों के मकानात को मुंतकिली के इंतजाम पर मुशावरत की। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार के अलावा साबिक़ चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई जगन मोहन रेड्डी ने सड़क हादसे में यात्रियों की हलाकतों पर गहरे रंज का इजहार किया। सोना रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंचा, चांदी में मामूली कमजोरी। घरेलू सराफा बाजार में आज सोना रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। इस इजाफे की वजह से आज 24 कैरेट सोना 87,000 रुपये फी 10 ग्राम की सतह से ऊपर पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोना भी 80,000 रुपये फी 10 ग्राम की सतह के बहुत करीब पहुंच गया है। आज के इजाफे की वजह से मुल्क के कई सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 87,070 रुपीज़ से 87,220 रुपीज़ फी 10 ग्राम के दरमियान कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी 79,810 रुपीज़ से 79,910
60 रुपीज़ फी 10 ग्राम के दरमियान बरकरार है। सोने के बरक्स चांदी की कीमत में आज मामूली कमी आई है, जिसकी वजह से दिल्ली के सराफा बाजार में आज इसकी कीमत 99,400 रुपीज़ फी किलोग्राम की सतह पर पहुंच गई है। कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा के सराफा बाजारों में आज सोना महंगा हो गया है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 87,070 रुपीज़ फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना भी 79,810 रुपीज़ फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। अमेरिका में सिक्कों की ढलाई बंद करने का फैसला, डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा कदम। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप आए दिन नए फैसले लेकर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने नए सिक्कों की ढलाई यानी सिक्का साजी रोकने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा खजाना को हुक्म दिया है कि अब नए सिक्कों की ढलाई ना की जाए। इसके पीछे इनकी दलील यह है कि सिक्के तैयार करने का खर्च इसकी असल कीमत से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से गैर जरूरी सरकारी अखराजात में इजाफा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अपने हैंडल पर इस हवाले से एक पोस्ट करते हुए लिखा कि एक अरसे से अमेरिका सिक्के बना रहा है, लेकिन इसका खर्च 2 सेंट से भी ज्यादा पड़ता है। ये बहुत बेकार है। मैंने अमेरिकी महकमा खजाना से नए सिक्कों की ढलाई रोकने की हिदायत दी है। ट्रंप के बयान से वाज़ेह हो गया है कि वो सिक्के की ढलाई में होने वाले सरकारी खर्च में कमी करना चाहते हैं। इलावाज़ी ट्रंप इंतजामिया विफाकी मुलाजिमीन की तादाद में भी कमी लाने का मंसूबा बना रही है, जिससे सरकारी अखराजात में मजीद कमी की जा सके। ट्रंप का ख्याल है कि हुकूमत के बजट का एक भी पैसा गैर जरूरी अखराजात पर सर्फ नहीं होना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।